ना, वो दुर्लभ है। इनके दर्शन मात्र से कल्याण हो जाए, दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाए, ऐसे संत से जिसके एक सच्चिदानंद वासुदेव के अलावा जिसकी दृष्टि में कोई राह ही नहीं है, सब कुछ विलय हो गया, ऐसा साधु, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। यहां तक स्थिति जो है ये नहीं हो, ही नहीं होती, नहीं तो चर्चा भी नहीं होती है महापुरुषों की ऐसी स्थिति। तो ये एक चेतन में लय हो जाता है, सो विदेह मुक्त है, इसको विदेह मुक्त बोलते हैं। सब कुछ एक चेतना में ही लय हो गया, कुछ पीछे बचा ही नहीं, सब एक में ही सब चीजें समा गई, वही एक ही रह गया। जैसे जितने गंदे नाले, गंदे नाले, नदियां, गंगा, जमुना, सरस्वती, वर्षा का पानी, सब समुद्र में जाके सारी ये नदियां एक लय होगी किसमें? समुद्र में। समुद्र में लय होने के बाद में कोई नदी नाला का नाम बचेगा? फिर ना नदी का नाम बचेगा, ना नाला का नाम बचेगा, ना गंगा जमुना सरस्वती कह सकते, ना गंडकी कह सकते, ना कुबेरी कह सकते, कोई नहीं कह पाओगे। उस समुद्र में जाने के बाद में एक समुद्र ही है, और वहां जल का भेद कर दोगे, फिर जल का भेद होगा ही नहीं, जल एक ही है। इसी प्रकार जो समुद्र की तरह एक सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति का नाम विदेह मुक्ति। प्रश्न 1, प्रारब्ध के अंत भय कार्य सहित अज्ञान लेस का विलय किस साधन से है? जब प्रारब्ध का अंत हो जाता है, प्रारब्ध का अंत हो जाए तो कार्य सहित अज्ञान लेस का विलय किस साधन से होता है? प्रारब्ध जो इसकी प्रारब्ध है, जिसके बल से ये चल रहा है, जब इसका भी अंत हो जाए तो कार्य सहित अज्ञान एक तो कारण, और एक कारण का अज्ञान का कारण क्या है? कार्य क्या है? ये प्रपंच कार्य तो है सब, ठीक है ना। तो कार्य सहित लेस का विलय किस साधन से होता है? बिल्कुल लेस मात्र भी न रहे, बिल्कुल सब लय हो, वो किस साधन से होता है? प्रारब्ध के अंत होने भय अधिक या न्यून मूर्छा काल में, यद्यपि ब्रह्माकार वृत्ति का असंभव है। कहते हैं प्रारब्ध के अंत के बगैर अधिक, कम, ज्यादा, जैसे मूर्छा काल में मूर्छा आ जाती है, बेहोशी की स्थिति आती है, तब मैं ब्रह्म, ऐसी वृत्ति अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा रखना असंभव लगता है। होश है तब तक रख लोगे, जब बेहोशी में कैसे रहोगा? बेहोशी में तो भूल ही जाओगे ना। तो क्या कह रहे हैं? और विद्वान को विधि भी नहीं है, लेकिन ऐसा है भी नहीं, और विद्वान को कोई विधि नहीं है। जो ज्ञानी है, विद्वान है ना, ज्ञानी के लिए कोई विधि विधान नहीं है इसमें। फिर भी क्या कहते हैं, देखिए, यद्यपि सुसुप्ति की न्याय गहरी नींद की तरह ता मूर्छा काल में भी ब्रह्म विद्या का संस्कार है। बेशक वो मूर्छा आ गई उसको, लेकिन आपको गहरी नींद आने के बाद जब जगोगे, अगर आप गहरी नींद में भूल ही गए होते तो जगने के बाद में मैं रमेश हूं या मैं राजेंद्र हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे को इन चीजों का ज्ञान है, और ये मैं व्यापार करता हूं, ये सारी बातें भूल जानी चाहिए थी गहरी नींद में। लेकिन जगने भूलते तो नहीं आप, जगने के बाद में सारी चीजें खड़ी हो जाती, तो संस्कार रूप में थी नहीं, संस्कार रूप में गहरी नींद में भी आपके साथ थे, और नहीं तो भूल जाना चाहिए था। गहरी नींद आई, बात खत्म, उठे तब दुनिया दूसरी, ना किसी का लेना ना कोई देना, पहले वाले उधार आगे पीछे, खा लिए गए सो गए, स्वागत लग गया। वो क्या है, जो आपके खा गया वो आपके, और जो आपने जिसके खा लिए वो खाता बराबर, लेकिन खाता बराबर नहीं होता जगने के बाद, सब साथ में रहता है, देख लो। तो कहते हैं मूर्छा काल में भी ब्रह्म विद्या के संस्कार से तामे आरूढ़ चेतन से कार्य सहित अज्ञान लेस का विलय नाश हुए है।
और काष्ठ अरुण अग्नि में से तृण आदि का दाह होए के आप भी दाह की न्यायी ता संस्कार आरूढ़ चेतन से प्रपंच का विनाश होए के आप ज्ञान के संस्कार का भी विनाश हुए है। बहुत सूक्ष्म बात है। वह तो गुरुजी की मुझे सुनाई हुई याद आ रही है। मैंने गुरुजी से पढ़ा नहीं है, लेकिन ये गुरुजी के मुख से मैंने सुना था। आज वो बात स्पष्ट हो रही है। अगर वो सुना नहीं होता तो शायद मेरे को भी ये समझ में नहीं आना था। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब समाधि लगती, जब आत्मज्ञान होता है, वो रहता है, तो ये तो ज्ञान रहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं, ऐसा संस्कार तो रहता है। तो वो संस्कार तो बचा ना, और संस्कार बच गया। अगर संस्कार बच गया तो विद्या तो रही, फिर विद्या गई कहाँ? बताओ कहां तक मार करी है उसने, कितना गहरा, मतलब प्रश्न भी कितना गहरा है भी। ये बात तो रही, ठीक है, प्रपंच नहीं रहा और कुछ नहीं रहा, सारा कुछ विलय हो गया, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति का ये संस्कार तो बच गया। फिर भी तो मैं बचा ना पीछे, ये तो ले बता। कहते नहीं ठीक है बचा, लेकिन ये कैसे खत्म होगा? कहते जैसे आप दूसरी चीज जलाने के लिए दिया सलाई जलाते हो। जब दिया सलाई जलाते हो तो किसको जलाने के लिए जलाते हो? कचरे को, या दूसरी लकड़ी को, दूसरी वस्तु को। तो जब दूसरी वस्तु जल जाती है तो क्या वो तिल्ली भी बचती है? जो जलाने वाली चीज है वो भी बचती है क्या? वो भी राख हो जाती है, वो भी जल के राख हो जाती है। इसी प्रकार जब वो आत्मबोध होता है, ज्ञान होता है, तो ये संस्कार भी खत्म हो जाते हैं, ये भी नहीं बचते। वो अपना काम करने के लिए ही होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म, वो संस्कार भी उतने देर के लिए होता है जब तक उसका काम हो नहीं जाए। काम तो मैंने जलाना है कि नहीं का, तो वो भी नहीं बचते, उसका भी काम हो जाता है। ठीक है, अब आप पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मूर्छा काल में सुसुप्ति की न्याय, जैसे मूर्छा काल में भी ये ब्रह्म विद्या का संस्कार है। ठीक है, संस्कार है ना, ब्रह्म विद्या का तो संस्कार है। ठीक, विद्या वही तामे आरूढ़ चेतन, उस संस्कार में आरूढ़, मैंने उस संस्कार पर बैठ करके चेतन कार्य सहित अज्ञान का लेस विलय नाश हुए है। उस वृत्ति में जो अविद्या संस्कार है, ब्रह्म विद्या का जो संस्कार है, उसमें आरूढ़ चेतन, उसमें चेतन ही कार्य सहित अज्ञान का विलय कर देता है, नाश कर देता है। कैसे? जैसे काष्ठ आरूढ़ अग्नि में, लकड़ी में अग्नि, ठीक है, उस आरूढ़ क्या तृण आदि, तृण जो भी घास फूस है, उनको जलाए करके आप भी शांत हो जाती है। फिर आग भी नहीं बचती, आग भी नहीं बचती। आग भी कब तक है? जब तक लकड़ी है, जब तक तृण है, जब तक अग्नि और घास, लकड़ी और घास भी नहीं रहेगी तो अग्नि भी शांत, अग्नि भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं बचने वाली, अग्नि भी बचने वाली नहीं है। ता संस्कार रूप आरूढ़ चेतन, ऐसे ही संस्कार रूप जो आरूढ़ चेतन है, प्रपंच का विनाश होने के बाद में ज्ञान संस्कार का भी विनाश हो जाएगा। ज्ञान रूप जो ज्ञान वाला संस्कार है ये भी नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोला था ना कि मैं पहले अज्ञानी था, अब ज्ञानी हूं। विदेह मुक्ति में वो भी नहीं रहता, वो संस्कार भी, क्योंकि ज्ञान भी किस लिए पैदा हुआ था? अज्ञान को जलाने के लिए। जब अज्ञान ही नहीं रहा तो ज्ञान भी शांत हो गया, क्योंकि जलाने वाला कुछ बचा ही नहीं है। आग तो तब तक जलेगी नहीं जब तक लकड़ी है, जब कचरा है, लकड़ी और कचरा भी नहीं है तो आग भी शांत हो गई, तो ज्ञान भी शांत हो जाता है। ऐसी अवस्था कौन सा विशेष बुद्धि वाले संस्कार वाला का भी विनाश हो गया। पीछे असंग शुद्ध, जब अब न ज्ञान रहा न अज्ञान रहा, अज्ञान को जल करके ज्ञान भी शांत हो गया, फिर क्या बचा पीछे? असंग शुद्ध सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश अपना आप ब्रह्म अवशेष रहता है, ये पीछे बच जाता है। यही अवस्था है विदेह मुक्त जीवन मुक्त। इति श्री विचार चंद्रोदय जीवन मुक्त विदेह मुक्त वर्णन चतुर्दश कला समाप्त। ये चतुर्थ कला यहाँ पूर्ण होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।